सो गाइस आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जनरेशन होता है या जनरेटर के अंदर ही इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं आगे चल के, और इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटर। दो नाम है इसके, दोनों ही नाम से इसको पुकारा जाता है। जैसे आपको घर में आपके घर के नेम और आपके एक मार्कशीट के नेम दोनों से बुलाया जाता है, उसी तरह इसका दो नाम है, सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। तो चलिए देखते हैं इसके अरेंजमेंट में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आजू बाजू में जो भी लगा होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटर। इस वाले जितने भी आउटर फ्रेम है, ये सारी जो फ्रेम है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर स्टेटर, ठीक है। और अंदर ये जो घूम रहा है इसको बोलते हैं रोटर, ROTOR, रोटर बोलते हैं। और इस रोटर में एक एन पोलरिटी और एक एस पोलरिटी का क्या हुआ है, मैग्नेटिज्म डेवलप हो चुका है, ठीक है। अंदर इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग वगैरह लगती है उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है गाइस। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एग्जांपल जस्ट फॉर अजम्पशन, यहाँ पे मैंने परमानेंट मैग्नेट ले लिया। देखो मैग्नेट दो तरीके से बनती है, या तो परमानेंट मैग्नेट होता है या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, सप्लाई दे देते हैं और उसमें प्लस माइनस डीसी अगर सप्लाई दे दी तो एन और एस पोलरिटी बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन सब के बारे में मैं डिटेल में मशीन में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए एक मैग्नेट एन और एस, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स डेवलप करेगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग घुमा देंगे, इसको घुमा देंगे, अगर हम लोग इसको अगर घुमा देंगे तो ये कैसे घूमता है, इधर टरबाइन लगता है, ये रोटर है, रोटर से ये रोटर किसकी हेल्प से घूमेगा, किसकी हेल्प से घूमेगा रोटर, ये टरबाइन की हेल्प से घूमेगा। टरबाइन में क्या होता है कि बॉयलर में जब पानी गर्म होता है, पावर प्लांट में अगर आप विजिट करोगे तो उससे क्या बनती है, स्टीम बनती है, और वो स्टीम फोर्सफुली टरबाइंस की ब्लेड पे जाती है, और टरबाइंस की ब्लेड को जब कट करते टरबाइन जब घूमने लगता है तो उसी के साथ साथ ये शाफ्ट भी घूमेगा और इतनी स्पीड से घूम जाएगा डिपेंडिंग ऑन दी पोल। अगर टू पोल सिस्टम है तो 3000 आरपीएम से घूमने लगेगा। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, डीसी सप्लाई दे देंगे, डीसी सप्लाई दे देंगे तो एन और एस बन जाता है। और उसकी मदद से देखो हो क्या रहा है, यहां पे अगर एक बार हम लोगों ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे स्टेशनरी में रखे हुए कंडक्टर अगर कट हो रहे होंगे तो इन कंडक्टर्स में, अभी कंडक्टर नहीं रखे हुए हैं, अभी स्लॉट बने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह के शेप को बोलते हैं स्लॉट, इसको बोलते हैं हम लोग स्लॉट, ये स्लॉट है, स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। स्लॉटिंग करी हुई है ये अभी, ठीक है, कोई भी आयरन मटेरियल का बना हुआ है, सारा का सारा स्लॉटिंग करी हुई है कि इसमें रखे हुए कंडक्टर, अगर मैं कंडक्टर रखने की बात करूं तो सपोज करो यहां पे एक कंडक्टर है, यहां पे मैंने एक कंडक्टर रख दिया, ये कंडक्टर डॉट पोलरिटी का रख दिया, अगर मैंने डॉट पोलरिटी का, ठीक है। डॉट मतलब क्या होता है, बाहर की साइड आना, और क्रॉस मतलब अंदर की साइड जाना, ठीक है। तो एक वायर यहां पे रख दी, इसको नाम दे दिया मैंने ए नाम दे दिया इसको, ठीक है। और फिर क्या कर दिया मैंने, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे मैंने क्या रख दिया, BP रख दिया, इसको बोलते हैं B, ठीक है। और उसके बाद मैंने 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, देखो इधर ये गया तो ये लगभग 120 डिग्री पे है, ये 90 हो जाता, अप्रोक्सीमेशन में देख लीजिएगा, ये लगभग 120 डिग्री है, 120 डिग्री पे B फेस, और फिर 120 डिग्री पे क्या हो गया, C फेस रख दिया मैंने, ठीक है। A, B और C, इसको चाहो तो हम लोग RYB भी बोल सकते हैं, RY, और या फिर क्या बोल सकते हैं, B, RYB भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि A, B और C तीन फेज हम लोगों ने डिस्प्लेस कर दिए, तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला क्रॉस पोलरिटी। तो वायर एक तरफ ऐसे आ रहा है, दूसरी तरफ से ऐसा जा रहा है, अंदर कनेक्शन है ना प्रॉपर, मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू बताया है सिर्फ और सिर्फ आपको। तो इस तरह से एक वायर अगर ऐसे आ रहा है तो एक वायर अंदर की साइड जाता हुआ, तो जब अंदर की साइड जाता हुआ तो क्रॉस पोलरिटी से डिनोट करते। थोड़े से फंडामेंटल बेसिक से, घबराइएगा नहीं, थ्री फेज में इनका काम नहीं है, मशीन में आता है, इस वजह से मैं थोड़ी सी जानकारी डिटेल वर्जन में दे रहा हूं, ठीक है। तो डॉट से ये आ रहा है और क्रॉस से अंदर की साइड जा रहा है, तो इसको बोल देंगे हम लोग A डैश बोल देंगे, क्या बोल देंगे, A डैश। या फिर अगर हम लोग RYB में बात करें तो इसको बोल सकते हैं R डैश बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर ये B है तो इसका इस साइड में जाएगा, इसमें तो ये क्या हो जाएगा, B डैश हो जाएगा। और साथ में इसको एक और नाम से क्या बोल सकते हैं, Y डैश के नाम पे भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पे C है तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलरिटी का C डैश हो जाएगा, इसका एक और नाम अगर बोलना चाहे तो क्या हो जाएगा, B डैश हो जाएगा, ठीक है। ये RYB और ABC तीनों वर्जन में हम लोग नोटेशन करते हैं। अब देखो क्या हुआ कि असल में हमारे पास तीन फेजेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीन वायर्स को ज्वाइन कर देंगे, किसी भी तीन वायर तीन फेजेस को ज्वाइन कर दे और तीन को क्या कर दे, ओपन कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको हम लोग ओपन रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, A, B और C, ठीक है, किसी को भी कर सकते हो ओपन क्लोज।
और इनको क्या कर देते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं। इनको क्या करते थे, इनके फेजेस को सारे के सारे को ज्वाइन कर देते हैं। तो ए डैश बी डैश और सी डैश को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो इस वाले ज्वाइंट सिस्टम को की जगह में क्या बोल सकता हूं, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये असल में क्या दिखा रहा है, ये स्टेटर के ऊपर हमने क्या करा, स्टेटर के ऊपर 3 फेज स्टार कनेक्शन कर दिया। स्टार कनेक्शन आगे चल के बताऊंगा ये स्टार कनेक्शन होता क्या है असल में, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट जो अल्टरनेटर में होता है वो स्टार कनेक्शन ही होता है। उसमें तीन देखो, अगर हम लोग यहाँ पे अलग से अगर ये निकाल दें, अलग से ये सारी चीज निकाल दें कि सपोज करो ये वाइंडिंग है, देखो क्या हुआ होगा। और सिर्फ इसमें स्लॉट, ये इतने से स्लॉट नहीं होते, बहुत सारे स्लॉट होते हैं अगर एक्चुअल अल्टरनेटर पढ़ेंगे हम लोग तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 वाइंडिंग बना रहा हूँ, ये 3 वाइंडिंग। अभी मैं 3 फेज सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा कि कहां से अल्टरनेटर के अंदर 3 फेज सिस्टम डेवलप होता है। तो इसको अगर हम लोग बोल देंगे ए, तो ये हो जाएगा उसका ए डैश, ठीक है, ठीक है। यहां पे हो जाएगा बी, बी डैश, सी डैश। इसका एक और नाम क्या हो सकता है, इसका एक और नाम हो सकता है आर, आर डैश, वाई डैश, ठीक है, स्लैश लगा देना इसके आगे, और इसको बोलेंगे आर वाई बी, बी और बी डैश। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका मतलब देखो थोड़ी देर के लिए क्या हो चुका है ये, इसका मतलब हमने यहां से ठीक है, यहां से मैंने क्या करा है, ये ए हो चुका है, ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, ए डैश, बी डैश और सी डैश, तीनों को ज्वाइन कर दिया। तीनों को ज्वाइन करके और इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हैं। बताऊंगा ये न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, असल में सारी चीजें बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक डिजाइन बता रहा हूं। तो किस तरह से देखो डिजाइन हुआ कि यहां पे फिजिकली भी क्या हुआ कि जो वाइंडिंग है वो किस नेचर की वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर की वाइंडिंग है, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 120 डिग्री। यहां पर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल और फिजिकल डिस्प्लेसमेंट में कितना रखा है, 120 डिग्री का रखा है हम लोगों ने। तो ए, बी और सी इनके बीच में 120 डिग्री है। फिर उसके अपोजिट ए डैश, बी डैश और सी डैश इनके बीच में भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखो असल में क्या हुआ, 3 वायर है, ठीक है, इसके 3 कोने हम लोगों ने एडअप कर दिए, तो इनको हम लोगों ने कनेक्टेड कर दिए ए डैश, बी डैश, सी डैश को, और यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, सप्लाई ले लेंगे। तो यहां से जब सप्लाई लेंगे हम लोग, तो हमें सप्लाई कैसे मिलेगा कि यहां पे वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, ए फेज, बी फेज और सी फेज के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, जिसके ए बी, बी सी और सी ए 3 फेज वोल्टेज डेवलप हो चुके हैं हमारे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो गए हमारे, प्लस माइनस इस तरह से करके हमारे पास 3 वोल्टेज डेवलप हो गए, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज। तो यहां से 2 चीज आती है, स्टार कनेक्शन अगर देखें तो लाइन और फेज भी आते हैं। तो मैं बहुत स्टार के उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं अलग से ये पढ़ाऊंगा आपको टाइप ऑफ कनेक्शन में, स्टार और डेल्टा अलग से मैं डिटेल वर्जन में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ वोल्टेजेस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है गाइस। तो अब मैं बात करूंगा कि सपोज करो यहां का अगर मैं वोल्टेज लिख दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, ये वोल्टेज अगर मैं फेजेस की वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज ए से लगा के एन, ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो ए फेज से लगा के न्यूट्रल का एक वोल्टेज, और यहां से क्या बोल देंगे वीबीएन का वोल्टेज, और ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, वीसीएन वोल्टेज, ठीक है गाइस। तो अब देखेंगे अगर मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर प्लॉटिंग करूं, वेवफॉर्म बना दूं, ये वोल्टेज 3 वोल्टेज है हमारे पास, ए एन, बी एन और सी एन, ए से लगा के न्यूट्रल, बी से लगा के न्यूट्रल और सी से लगा के न्यूट्रल, तीनों ही क्या है हमारे फेज वोल्टेज से, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फेज वोल्टेज। हर एक फेज का वोल्टेज है, 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज, दैट इज कॉल्ड 3 फेज सिस्टम। तो इन 3 फेज एंगल कितने हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, वो देखेंगे हम लोग आगे चल के। तो इनको बोलते हैं अभी फेज वोल्टेज। क्या बोलेंगे हम लोग, फेज वोल्टेज। अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलो ये चीज तो आपको क्लियर हो चुकी है कि स्टेटर में किस तरह से, अब ये जो हमारा रोटर घूम रहा है, ये अभी क्या घूम रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है, रोटर क्या घूम रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इस तरह से हमारे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं VAN, VBN और VCN। अब हम लोग देखते हैं, अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, सर चलिए देखते हैं कि अगर मैं रोटर को घुमाना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले इन तीनों में से कौन सा वोल्टेज मुझे मिलेगा। ठीक है, टाइम रेफरेंस की भी तो बात है कि नहीं, कि अगर मैं घड़ी लगा के खड़ा हो जाऊं और इसको जस्ट स्टार्ट करूं तो मुझे इन तीनों वोल्टेज में से कौन सबसे पहले मिलेगा। आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है सर आपने बता दिया कि ठीक है, मान लिया आपकी चीज हमने कि स्टेटर है, ऐसे वाइंडिंग है, ऐसे कर दिया तो आपने उसको स्टार कनेक्शन बोल दिया, ये सारी वाइंडिंग इसमें प्लेस कर देंगे, रोटर घुमा देंगे तो ये वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। बट आप अगर ये पूछोगे कि सर बताइए कि इन तीनों में से कौन सबसे पहले आता है, तो उसका जवाब हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम एक्सिस के ऊपर ये तीनों वोल्टेज ड्रॉ करके देखते हैं कि तीनों वोल्टेज किस तरह से आते हैं। चलिए देखते हैं एक प्लॉट जिसको टाइम एक्सिस के उसमें देखेंगे कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, उसके हिसाब से हम लोग आगे चल के कुछ और टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। सो गाइस अब देखते हैं हम लोग कि ये वाला सिस्टम मैंने थोड़ा जूम करके बना दिया, जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था कि यहाँ पे तीनों वाइंडिंग है A, B और C वाइंडिंग तीनों की तीनों, या फिर इसको हम लोग R, Y और B भी बोल सकते हैं। A और A डैश वापस से वही सारी चीजें कि ये अगर A है तो ये कितना हो गया A डैश, ये हमारा क्या हो गया B डैश, और ये क्या हो गया C डैश, C डैश, B डैश। उन्हीं वाइंडिंग को मैंने इस तरह से 3 फेज में कनेक्ट कर दिया है, और अभी एक पॉइंट को मैंने ले लिया है न्यूट्रल। ये बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग स्टार भी बोल सकते हैं, बट अभी हम लोग स्टार डेल्टा में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग, क्योंकि हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो अल्टरनेटर का स्टेटर का जो वाइंडिंग कनेक्शन है वो स्टार में है, इस वजह से हमको बाय डिफॉल्ट स्टार में एनालिसिस करना पड़ रहा है। ठीक है गाइस, अदरवाइज मैं कनेक्शन डेल्टा भी ले सकता था, बट डेल्टा की बात अभी हम लोग स्टार डेल्टा की बात नहीं कर रहा हूं। अल्टीमेटली यहां हम लोग दूसरी चीजों के बारे में देख रहे हैं। तो यहां पे मैंने 3 वोल्टेज पूछा, और आपको क्या क्वेश्चन छोड़ा था मैंने अभी कि कौन सा वोल्टेज पहले आया। तो हम लोगों ने सपोज किया कि अगर हमारा अल्टरनेटर का जो रोटर है, सपोज करो ये अल्टरनेटर है और ये रोटर है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो रहा है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो रहा है A, B और C फेजेस में जो भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है, उन वोल्टेजेस का हम लोग क्या करेंगे, एक वेवफॉर्म देखते हैं CRO पे या फिर किसी और चीज पे हम लोग एक वेवफॉर्म देखें अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमें पता चला कि VAN सबसे पहले आया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, VBN आया जो कि 120 डिग्री डिले वर्जन था। ठीक है, ये 0 डिग्री से चालू हुआ, फिर ये किससे चालू हुआ, 120 डिग्री, ओमेगा टी का एक्सिस है ये, तो 120 डिग्री देरी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद VCN 3 फेज का जो C फेज का वोल्टेज है वो कब चालू हुआ, 240 डिग्री पे। मतलब कि तीनों के बीच में 120 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, वापस से क्या आ जाएगा, वापस से इसका AN। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है गाइस, तो आप क्या बोल सकते हो, अभी इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है A के बाद B, B के बाद C, VN उसके बाद BN उसके बाद CN, इस सीक्वेंस को अगर मैं यहां बना दूं तो यहां सीक्वेंस क्या हो जाएगा, VAN सीक्वेंस। ये 0 डिग्री का रेफरेंस लेते हैं हम लोग। उसके बाद 120 डिग्री डिले मिल रहा है हमें, लेगिंग और लीडिंग कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं ये कि डिले वर्जन क्या होता है, एडवांस क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, VBN लेट हो चुका है। कितना लेट हो चुका है, ये VBN कितना लेट हो चुका है, -120 डिग्री। तो माइनस लेट होने वाला मतलब लैग कर रहा है, लेट हो, डिले मतलब कि पीछे है डिले। ठीक है, क्योंकि हमारा फेजर क्या है, फेजर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसके रिस्पेक्ट में VBN क्या है, पीछे है। और कितना पीछे है, VCN है हमारा, VCN 240 डिग्री पीछे, मतलब 120 ये हो गया, 120 डिग्री ये हो गया, और 120 डिग्री ये हो गया। तो इसका मतलब VAN से कितना पीछे, ये 240, -240। और इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलते तो पॉजिटिव एंगल, ये ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको +120 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो देखो इधर कि अगर हम लोग सपोज करो, अभी मैंने यहां से इसके हिसाब से क्या बोलेंगे, A के बाद B, B के बाद C, ये फिर सीक्वेंस बोल देंगे। अगर सपोज करो तुमने स्टार्ट किया, यहां देखना स्टार्ट यहां से कर दिया, तो इसके बाद क्या है, B C A, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, B के बाद C उसके बाद A। मान लो तुमने यहां से लिखना स्टार्ट किया C पे, थोड़ी देर हमको देखने में देरी हो गई, हमने यहां से स्टार्ट किया, तो C के बाद क्या है, A, तो C के बाद A, उसके बाद क्या आएगा, आगे चल के B आएगा। मतलब अल्टीमेटली ये 3 सीक्वेंस रहने वाले हैं, या तो मैं ABC बोल दूं इस तरीके से, या फिर BCA बोल दूं, या फिर CAB बोल दूं।
तो ये असल में इस जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेज सीक्वेंस। और ये कौन सा फेज सीक्वेंस है, दैट इज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो आज से कभी भी आपको फेज सीक्वेंस का मतलब क्या है, देखो ये डेफिनेशन लिखा है, फेज सीक्वेंस इज द टाइम ऑर्डर, क्या है, इज द टाइम ऑर्डर इन विच द वोल्टेज पास थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू। ये सब मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो एक ऑर्डर है, क्या है, टाइम एक्सिस पे एक वोल्टेजेस का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अगर फॉलो करते हैं दैट इज फेज सीक्वेंस, सीक्वेंस फेजेस का सीक्वेंस। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस तीनों टर्म में लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं वो ए से स्टार्ट हो, वो बी से भी स्टार्ट हो सकता है, वो सी से भी स्टार्ट हो सकता है, बट वो हमेशा क्या होना चाहिए, अगर हम लोगों ने इस तरह से प्लॉट किया है तो बी के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, सी, तो सी यहां पे रहेगा, उसके बाद ए रहेगा, मतलब कि ये हमेशा क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो फेज सीक्वेंस हमेशा किस में देखेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज में देखेंगे, बट फेजर रोटेशन हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। फेजर रोटेशन का मतलब हम लोगों ने जो बनाया है ना कि वी एन रेफरेंस कर दिया, उसके बाद पीछे है, पीछे मतलब लैगिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये आगे की साइड है, तो फेजर हमेशा आगे की साइड एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो ये लैग कर रहा है 120 डिग्री, फिर ये कितना लैग कर रहा है, 240 डिग्री लैग कर रहा है। तो इन वोल्टेजेस के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे हम लोग अगर इन सबको मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये सब बराबर है, वी ए एन इक्वल टू वी बी एन इक्वल टू वी सी एन, ये सब बराबर है अगर, और इनको मैं थोड़ी देर के लिए इनके मैग्नीट्यूड को वीपी बोल देता हूं, तो हम लोग वी एन को क्या लिख सकते हैं, वी एन को वीपी एंगल 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री पे। उसके बाद वी बी एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वीपी एंगल माइनस 120 डिग्री लिख सकते हैं कि 120 डिग्री पीछे है, ठीक है। और वीसीएन को क्या लिख सकते हैं, वीपी एंगल माइनस 240, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, वीसीएन को हम लोग वीपी एंगल प्लस 120 डिग्री, क्योंकि इधर से देखने में तो क्या हो रहा है, प्लस 120 डिग्री हो रहा है, तो दोनों ही चीजें हैं, बट हम लोग ज्यादातर इस फॉर्मेट में काम करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और वीपी क्या है हमारा, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू रहेगा हमेशा, आरएमएस या फिर इफेक्टिव वैल्यू रहेगा। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करते हैं। तो एक अल्टरनेटर के किस तरह से हम लोगों ने अल्टरनेटर के स्टेटर रोटर के कॉम्बिनेशन से 3 फेज वोल्टेज बिल्डअप करे। देखो अगर 3 फेज वोल्टेज बिल्डअप है तो करंट भी 3 फेज आएगा, आगे चल के वो चीज भी देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने इस तरह से वोल्टेज देखा, और वोल्टेज अगर क्लॉकवाइज एबीसी या बीसीए या फिर सीए है, तीनों फॉर्मेशन में क्या बोल सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अब अगर हम लोग क्या करें कि हमारे रोटर को, देखो पॉजिटिव सीक्वेंस कब मिल रहा है, फेज सीक्वेंस कब मिल रहा है, जब हमारा रोटर क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दें, अगर हम इसको क्लॉकवाइज अगर घुमा दें, तब क्या हो जाएगा हमारा, तब क्या हो जाएगा, निगेटिव फेज सीक्वेंस भी बन जाएगा। तो उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं। देखो निगेटिव फेज सीक्वेंस बताने से पहले एक और चीज बता देता हूं कि अगर इनका एडिशन करेंगे वी ए एन प्लस वी बी एन प्लस वी सी एन, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, ठीक है, इन एंगल्स को खोलोगे तब जाके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एक रिजल्ट हमें ये भी मिलता है। अब आगे क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या, अगर ये 0 है इसका मतलब क्या, बैलेंस्ड वोल्टेजेस है, सारे के सारे वोल्टेजेस क्या है, हमारी सप्लाई जो भी हमारी क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 120 डिग्री, एग्जैक्टली 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का अगर डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब इसको बोल देंगे हम लोग बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड सप्लाई, ठीक है गाइस, बैलेंस सप्लाई। अब हम लोग देखते हैं, अगर निगेटिव फेज सीक्वेंस अगर कोई बोले कि बताइए निगेटिव फेज सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो मॉडल लिया है उसमें क्या होगा, ये अल्टरनेट स्टेटर है, ये रोटर है, तो रोटर क्या घूमना चाहिए हमारा, इस बार क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो रोटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमें सप्लाई जो मिलेगी अब वो ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मुझे मिलेगा वी एन, तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 120 डिग्री पे वी सी एन मिलेगा, उसके बाद मिलेगा वी बी एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से ए सी बी ए और सी और क्या हो जाएगा, सी बी ए और बी ए सी, ये सारे के सारे क्या है, हमारे निगेटिव फेज सीक्वेंस है, निगेटिव फेज सीक्वेंस। मतलब चल रहे क्लॉकवाइज बट चेंज हो गए, देखो ए सी और बी,
सी बी ए, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब बी की जगह पहले अब क्या आ गया, एबीसी था पहले, अब क्या आ गया, सी पहले आ गया है नेगेटिव फेज सीक्वेंस में। तो इस तरीके से अभी भी क्या होगा, यहां पे अगर लिखना चाहें तो VAN इस तरह से लिख सकते हैं, VP एंगल 0 डिग्री, VCN अगर लिखना हो तो VP एंगल -120 डिग्री, और VBN क्या आ जाएगा, VP एंगल -240 डिग्री। इस तरह से चेंजेस आएंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। यहां पर भी क्या रहेगा, VAN प्लस VBN प्लस VCN अभी भी क्या है, स्टिल 0 है। तो आपको आज से ये पता चल चुका है कि अगर क्लॉकवाइज ABC घूम जाए हम लोग, A B और C, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, और अगर A C और B घूम जाएंगे तब क्या हो जाएगा, वो निगेटिव फेज सीक्वेंस। तो आज से आपको क्लियर है व्हाट इज फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस इज द टाइम ऑर्डर, कि टाइम ऑर्डर में अपने रिस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यू किस ऑर्डर में मिल रही है टाइम एक्सिस पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेज सीक्वेंस। अगर हमको एबीसी इस तरह से मिल रहा है तब हम लोग पॉजिटिव बोल देंगे। देखो ऐसा नहीं, इसको भी निगेटिव बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोला जा सकता है, बट हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, तो उस डेवलपमेंट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, एज इट इज जो भी आया उसको बोल दिया पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। उसका उल्टा आएगा तो हमारा जो, देखो पहला जो तरीका था जिसको क्लॉकवाइज घुमा रहे थे रोटर को, वो हमारा कन्वेंशनल तरीका, उससे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने पॉजिटिव बोल दिया। अगर उसके उलट घुमा रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, नेगेटिव फेज सीक्वेंस बोल दिया, ठीक है गाइस। तो प्रैक्टिकली जो आपको आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में ही वोल्टेज बिल्डअप होता है। या फॉल्ट एनालिसिस में आप देखोगे पॉजिटिव और नेगेटिव फेज सीक्वेंस में जहां पॉजिटिव लगाओगे वहां इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, नेगेटिव फेज सीक्वेंस में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होता फॉल्ट एनालिसिस में जब हम लोग फॉल्ट कराते हैं। तो ये सारी चीज भी आप देख सकते हो। चलिए, तो ये रही सप्लाई की बात। अब आपको क्लियरली आ चुका है कि असल में 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, छोटे छोटे जो मैंने पॉइंट्स है वो कवर कर दिए। बहुत डिटेल वर्जन और भी है बट उतनी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब चलिए देखते हैं कनेक्शन की बारी, कि स्टार और डेल्टा जो बार बार मैं बोले जा रहा था, तो स्टार डेल्टा का कनेक्शन किस तरीके से होता है, और वहां लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज जो न्यूमेरिकल में अब डेटा लगेगा। देखो अभी तक जितना पढ़ा वो न्यूमेरिकल के लिए ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आइडिया जरूर इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहीं से सारे न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कहीं और से आते हैं, बट वो और पढ़ने के लिए हमको एक आइडिया की जरूरत थी, एक फाउंडेशन का जरूरत था, तो फाउंडेशन मैंने बना दिया है। अब जल्दी से देखते हैं कनेक्शन। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन में देखेंगे किस तरह से काम होता है।